अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ईद की शॉपिंग। जो मैंने ईद के लिए ड्रेस लिया है, तो ये वाला ड्रेस जो है आसम जोफ़ा का है और ये इसका था नीचे का पैनल, मतलब नीचे का पेच जो लगता है बहुत चौड़ा था और ये वेलवेट पे बना हुआ था। बाय द वे ये आसिम जोफ़ा की लग्जरियस कलेक्शन में से एक था। तो वो चॉइस होती है, मैंने वो बुक करवा लिया था ऑन द मई, आई थिंक नो मई क्या फेब में मैंने बुक करवा दिया था। जब उनका न्यू अराइवल आया था ईद का, तो मैंने वो ये सूट बुक करवा लिया था। तो ये बुक करवाने के बाद मुझे रिसीव हुआ है परसों, मतलब परसों रिसीव हुआ है। फेब में बुक करवाया था तो ये मुझे परसों रिसीव हुआ है। तो मैंने 3 पीस बुक नहीं करवाया था, मुझे सिर्फ इसकी कुर्ती पसंद आई थी। तो मैंने 2 पीस बुक करवाया था। मैंने दुपट्टा इसका स्किप करवा दिया था क्योंकि दुपट्टा जो था, मैं लॉन के दुपट्टे नहीं कैरी करती हूँ बिकॉज़ आई डोंट लाइक इट। मुझे लॉन के दुपट्टे पसंद नहीं हैं। तो मुझे ये कुर्ती बड़ी पसंद थी और इस वीडियो में मैं डिटेलिंग बता रही थी, बट फिर भी मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊँगी। तो ये वाला जो था, इसका था सेंटर पैनल। जो ब्रांड के सूट होते हैं ना, जैसे कि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए और लिया है, तो वो आपको बुक करवाने पड़ते हैं। लग्जरी जो उनके सूट होते हैं ना, वो आपको ऑर्डर पे बुक करवाने पड़ते हैं। जब आप बुक करवाते हैं, लग्जरी सूट की बात कर रही हूँ, तो आपको जैसे मरियम हुसैन का हो गया, हुसैन रियाल का हो गया, ऐसे जो लग्जरी सूट जिनके ब्रांड के होते हैं, उनको आपको बुक करवाना पड़ता है। वो फिर आपको 3 महीने में, 2 महीनों में, जैसे वो आपको डेट देते हैं उसमें आपको मिल जाता है। तो मैंने इसके ऊपर ये लिया था, मारिया बी का दुपट्टा लगा हुआ था मारिया बी की सेल में। तो मुझे ये दुपट्टा बड़ा ही पसंद आया था और मैंने इसके ऊपर ये वाला दुपट्टा लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये सूट फिर मम्मा ने कहा कि मुझे दे दे, मुझे सेल कर दे। आने के बाद मम्मा को बड़ा अच्छा लगा तो मम्मा को मैंने सेल कर दिया, क्योंकि मम्मा ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और तू कितने ब्लैक पहनेगी। तो मैंने कहा ठीक है आप ले लें। तो ये इसका सेंट्रल पैनल था। साइड में इसके 2 कलियों नुमा ये पैनल्स लगेंगी और सेंटर में ये वाला पैनल लगेगा। मैं साइड में आपको ये लगा रही हूँ, पिक वो देख लें। तो मैं बना रही हूँ बाजरे की कबाब और मैं बिल्कुल भी आपको रेसिपी नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे रेसिपी बताना और एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए मैं किचन की वीडियोज़ वगैरह बनाती ही नहीं हूँ, मतलब कुकिंग वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो सिंपल मैं सारे स्पाइसेस डाल रही थी, वॉटेवर से जो घर में स्पाइसेस होते हैं, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला, और क्रश करके मैंने साबुत धनिया डाला था, थोड़ा क्रश करके डाला था, मतलब साबुत था पर थोड़ा सा मैंने उसे क्रश किया था ही साबुत, पर उसको क्रश किया था मैंने, तोड़ा अच्छा वो वीडियो जो मैंने उसको क्रश किया था ना, ऑन द टाइम मुझे कॉल आ गई थी। तो आप बोलेंगे कि वीडियो के तुम्हें कॉल ज़रूर आती है, मुझे कॉल ज़रूर आती है। जब मैं बैठी हुई होती तब किसी की कॉल नहीं आती, जब मैं काम करने जाती हूँ ना तो मुझे कॉल ज़रूर आती है, और जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तब कॉल तो मस्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्रश सब कुछ डाल दिया था। इसके बाद हरी मिर्चें भी, बात करते करते मैंने कटिंग कर करके पतली पतली हरी मिर्चें भी डाल दी। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, जो एक पूरा साबुत टमाटर डाल लूँगी, उसके अंदर डालूँगी आधा कप बाजरे का आटा। और मैं अंडा नहीं डालती, ना कोफ्तों में डालती हूँ ना बाजरे के कबाब में डालती हूँ। मैं किसी भी चीज़ में अंडा बाउंडिंग के लिए तो एटलीस्ट नहीं डालती, हाँ फ्राई के लिए करती हूँ, बट बाउंडिंग करने के लिए, किसी चीज़ को बाउंड करने के लिए कभी भी एग यूज़ नहीं करती। मुझे एक अंडा डालना, अंदर चीज़ में डालना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं टूटेंगी। इसको बस एक होशियारी आपने नहीं करनी, जो होशियारी मैं करती हूँ आपने वो नहीं करनी। जल्दी से टाइम कम हो तो आपने बहुत सारे उसमें नहीं डाल देने, कढ़ाई में आपने 5-5 6-6 करके, 7-7 करके डालने, खुले खुले डालने। मैं बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ, ओवर फ्लो कर देती हूँ ना, तो वो फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। फिर मैं क्या करना है, आपने 3-3 4-4 5-5 5-6 थोड़े प्यार से डालने, तो नहीं टूटेगा। और हमारे देसी स्टाइल दही तो इस थैलियों में आती है, तो दही डालनी है और दही से इसको गूंद लेना है। पानी यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। आपको अगर लगे कि कम है तो इसमें अगेन थोड़ी सी और दही डाल देनी है, और उसके बेस को आपने ऐसा बना लेना है जो स्टिकी ना हो, आपके हाथ पे चिपके ना, नॉन स्टिकी हो, बट बेस अच्छे तरीके से आपने घोल लेना है। इसको अच्छे तरीके से गूंद के इसको आपने रख देना है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, पर एटलीस्ट मोर देन 1 आवर से मोर देन आपने इसको रखना है। देखिए मैंने दही डाल दी, वापस से
वापस से दही डाली क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा और इसमें दही की ज़रूरत है। और कीमा जो मेरा था वो आधा किलो था और इसमें मैंने सारे अपने हिसाब से स्पाइसेस वगैरह डाल दिए। ये सब करके अब मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से और इसको मैं रख दूँगी। मुझे पता नहीं वहम हो रहा था कि नमक कम है, हालांकि रोज़े में मैं टेस्ट तो नहीं कर सकती, बट मुझे अब इस रमज़ान में तो मुझे इतनी चीज़ों में वहम होता था कि वरना मुझे अंदाज़ा होता था नमक का। इस रमज़ान में तो मुझे बार बार हर चीज़ में वहम होता है कि नमक कम है, नमक कम है, नमक कम है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं आ गई थी किचन में फ्राई करने के लिए और फाइनली मैं आपको एक बार अपने फ्राई वाली वीडियो भी दिखा दूँ कि मैं फ्राई करते हुए कैसी लगती हूँ। बाय द वे यहाँ पर इसको देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया था और नॉन स्टिकी आपके हाथ पे चिपक नहीं रहा था। आप देखें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया था, बिल्कुल अच्छे से इसका बेस रेडी हो चुका था। अब इसको हम थोड़ी सी धीमी, पर इतनी भी धीमी नहीं, इतनी भी तेज़ नहीं, नॉर्मल आंच पे पकाना है। पर मैं बहुत ज़्यादा धीमी रखती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा होता है कि ये अंदर से सही तरीके से कुक हो जाए। यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आए थे ऊपर से किसी के घर से, ऊपर उसमें से नेबर के घर में से समोसे में की थी। समोसे की शेप सिर्फ मैं ही गलत नहीं बनाती, दूसरे लोग भी गलत बनाते हैं। अच्छा, रोज़ा खुला तो पता चला कि वो शेप उन्होंने इसलिए बनाई है क्योंकि वो आलू के हैं, वो अंदाज़ा रखने के लिए, और ये सही वाली शेप उन्होंने इसलिए बनाई है क्योंकि वो उसके कीमे के। तो ऊपर से वापस से आ गया था। 1 घर का पहले ही मेरे पास बुक पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा 2 घर के वापस जमा हो गए, वापस बना के भेजने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैंने बनाया था खजूर का मिल्क शेक। और यहाँ देखिए नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, इबादत हो रही है। ये मेरी जो छोटी वाली है 5 वक्त नमाज़ पढ़ती है मेरे साथ। फजर में इसको ढोल वाले भाई आते हैं ना, वो ढन 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 करके नीचे ही खड़े रहते हैं। उनको पता है कि मैं ढीठ है तो उठने में, तो वो वहीं पे खड़े रह के ढोल बजाते हैं। अच्छा, अच्छी खासी नमाज़ पढ़ रही होती है और जैसे ही मैं कैमरा इसके सामने लाती हूँ ना, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते इसको डिस्को स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसके अंदर वाला इंसान जाग जाता है, जो इसके अंदर इंसान जो सोया हुआ होता है ना नमाज़ के वक्त, डाया हो जाता है, शरीफ हो जाता है, तो वो अचानक से इसके अंदर का इंसान जाग जाता है। तो फिर देखिए अच्छी खासी। और इसको दुपट्टे मैंने आपको बहुत बार बताया, छोटे दुपट्टे नहीं पसंद है इसको, बड़े बड़े 2-2 गज़ के, 2.5-2.5 गज़ के दुपट्टे पसंद है। ये छोटे टुकड़े दुपट्टे बोलती है नहीं, बड़े बड़े दुपट्टे। अच्छा, मैं उस दिन अलमारी साफ़ कर रही थी, मैं अपने अलमारियों में कपड़े रख रही थी, सकेल के कपड़े धोए थे, तो उसमें से इसने क्या किया, 2 दुपट्टे लिए और वो साइड पे कर दिए। मैंने कहा ये दुपट्टे क्यों चोरी किए मेरे, मतलब इसको दुपट्टे इतने पसंद है। और नेक्स्ट डे की अफ्तारी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये थे मालपुरे जो बाहर से लाए थे और मैंने बनाए थे, पार्सल्स बने हुए पड़े हुए थे, तो वो फ्राई कर लिए। और यहाँ पर मैंने बनाया था जो मुहर्रम में शरबती बनाते हैं वो वाला शरबत बनाया था, जेली वाला। और शामी कबाब मैंने 2 ही पड़ी थी तो दोनों फ्राई कर ली। मैंने कभी खाली करें फ्रिज। और दूसरा जेली बच्चों के लिए बनाई थी क्योंकि कस्टर्ड नहीं खाते दूध वाला, तो जेली बनाई थी। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।